Hello everyone. Welcome back. Today is 9 December 2025 and we are going to start with the new tribe, and this is going to be our fourth tribe in like under unit 10, and we are specifically here studying for MPPSC, right, especially for 2026 prelims, and अभी इसकी डेट नहीं आई एज ऑफ नाउ, तो लेट्स सी. सो इससे पहले हमने गोंड ट्राइब पढ़ी, इससे पहले हमने बेगा ट्राइब पढ़ी, इससे पहले वी डिड भिल ट्राइब, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द कोल ट्राइब. एंड हमने इन दोनों के MCQs में आज आपको करवा दूंगी आज, और इन दोनों के फिर हम साथ में कर लेंगे, ठीक है. सो चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं. And yeah, let's start with Bhil coal tribe. So there are like 1 2 5 6 7 8. ज़्यादा नहीं है, आज तो छोटा सा ही है, कल काफ़ी बड़ा हो गया था भील ट्राइब में. सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. कोल ट्राइब्स. कोल एंड मुंडा कॉल देयर मेंबर्स हर हो कुरो इन देयर ओन डायलेक्ट विच मीन्स ह्यूमन. समझ गए आप. कोल और मुंडा जो हैं ये भी एक ट्राइब है, मुंडा और कोल भी एक ट्राइब है. ये दोनों अपने मेंबर्स को हर हो कुरो हर हो कुरो बोलते हैं अपने खुद के डायलेक्ट में, जिसका मतलब होता है ह्यूमन, विच मीन्स ह्यूमन. When Aryan language speakers heard the word hor koro, they called this koro. तो जब आर्यन लैंग्वेज जो स्पीकर्स थे, क्योंकि कोल जो थे वो द्रविडियन लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो जब आर्यन वालों ने इन्हें सुना होर और कुरो बोलते हुए, तो इन्होंने इनके लिए कंबाइन वर्ड यूज़ कर दिया कुरो, और एस कोलो और कोल, कुल्लू और कोल. अकॉर्डिंग टू अनदर ब्रीफ द वर्ड कोल इज डिराइव्ड फ्रॉम कूल. सो अगर हम देखें कि एक और बिलीफ ऐसा माना जाता है कि जो कोल वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम एक वर्ड जिसको कूल बोलते हैं. सो वी ऑफन कॉल एज, ये वाला कूल भी आप उससे भी याद रख सकते हैं. नाउ विच मीन्स एज. सो कूल जिसका मतलब होता है एज, किनारा. द ट्राइब्स हु सेटल्ड ऑन द एज ऑफ माउंटेन्स और रिवर्स वर कॉल्ड कोल. सो बेसिकली एक बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग मानते हैं कि कूल जो वर्ड है, कोल, वो कूल वर्ड से आया है, जिसका मतलब है एज. मतलब ये पहाड़ के एज में रहते हैं, ये जो ट्राइब है ये पहाड़ के एज में रहती है, एज ऑफ द माउंटेन्स और रिवर्स में रहती है ये ट्राइब. नेटिव प्लेस कोल कंसिडर कुराली विलेज ऑफ बद्री राजा. कोल जो है वो कंसिडर करते हैं कुराली विलेज ऑफ बद्री राजा, जो बद्री राजा का जो कुराली विलेज एरिया ऑफ रीवा स्टेट है, एज द नेटिव प्लेस. सो मेनली जो कोल है वो रीवा स्टेट का कुराली विलेज ऑफ बद्री राजा, उसको कंसिडर करते हैं अपना एक एज अ नेटिव प्लेस. सो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें ज़्यादातर साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश में मिलेगा. रीवा सीधी साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश, बेसिकली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सो रीवा सीधी सतना शहडोल एट्सेट्रा इन रीजन्स में. डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बघेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश के में जो बघेलखंड रीजन के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिलेगा origin. In ancient times their deity Ot Borman and Singbonga sun god. एंशियंट टाइम में अगर हम देखें तो इनके जो डीटी थे ओट बोरम एंड सिंगबोंगा सन गॉड गिव बर्थ टू अ मैन एंड अ वुमेन फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड. तो इनके जो एंशियंट टाइम में डीटी थे ओट बोमन बोरम एंड सिंग बोंगा. आप इसको ऐसे रखो बोंगा बोरम, ऐसे लाइक सन गॉड को दे यूज टू कॉल बोंगा बोंगा, ठीक है. सो इन्होंने एक मैन एंड वुमेन को बर्थ दिया, उससे ही क्रिएशन हुआ पूरे वर्ल्ड का, ऐसा ही मानते हैं. सो कोल में आप देखो ओ आ रहा है, इससे पहले हमने गोंड वगैरह पढ़े थे, लेकिन ये सब कोल में आ रहा है. सो कोल जो है रीवा वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ना ऐसे कि यू हैव टू लाइक मेक थोड़ा ऐसे निमोनिक्स टाइप का. इसका मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे बनाऊँ, बट लाइक अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हम जो भी पढ़ेंगे वो कोल डायनेस्टी के अंदर आएगा. बट जब MCQ सामने आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, आई नो, कि किसका आंसर क्या है. लाइक सारी टाइप्स का सब कुछ सिमिलर ही लगने लगता है. जस्ट टू रिमूव दैट एंड जस्ट एक वो बनाने के लिए कि हमें कोई भी वर्ड अगर ऐसा कुछ आए तो हम कनेक्ट कर लें कि ओके ये इस टाइप से है, ऐसा हमारे दिमाग में एक हम पहले से ही प्री सेट करके रख लें, तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है हमारे लिए, ठीक है. नाउ
a woman for creation of the world. They were kept in a cave. ये cave में kept होते हैं. Coal, so kept in a cave. Even after a long time, they could not intercourse, which worried the god. So yeah, after this, Singbonga told men and women how to make consume Madeira liquor. तो सिंगबोंगा जो थे हमारे सन गॉड, उन्होंने मैन और वुमेन को बताया कि मदिरा कैसे कंज्यूम करते हैं लिकर. एज पर गॉड्स ऑर्डर द कपल स्टार्टेड मेकिंग मदिरा एंड कंज्यूमिंग इट रेगुलरली. आफ्टर सम टाइम 12 sons and daughters were born from their intercourse. As per the order of Singbonga, like sun god, मतलब ये उनके मेन गॉड हैं, the couples choose food items of their food. Among these, the first and second couple choose bull and buffalo meat to eat meat for themselves, like who became the original ancestors of Kol, Ho, and Bhumij. सो सन गॉड जो थे हमारे सिंह बोंगा, उन्होंने बोला कि आप लोग चूज़ कर लीजिए अपने लिए जो भी आपको खाना खाना है. तो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड कपल जो थे उन्होंने बुल एंड बफेलो को चूज़ किया एंड मीट भी चूज़ किया अपने लिए, मीट फॉर देमसेल्व्स, जो कि ओरिजिनल एंसेस्टर्स थे लाइक कोल, हो, भूमिज. एंड टू कपल्स choose non-flesh food from the Kshatriyas and Brahmins were born. So दो कपल जो थे उन्होंने, एक ने बुल को चूज़ किया और एक ने बफेलो को चूज़ किया, और उससे ही कोल, हु, भूमिज आए. और जो दो कपल थे उन्होंने नॉन फ्लैश फूड चूज़ किया फ्रॉम दी क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स वर बॉर्न. तो जो नॉन फ्लैश फूड जिन्होंने चूज़ किया उससे क्षत्रियास एंड ब्राह्मण्स बॉर्न होते हैं, वर बॉर्न. Some choose goat meat and fish. So किसी ने goat meat and fish choose किया, goat meat and fish, ठीक है. नॉन फ्लैश फूड क्षत्रिय ब्राह्मण्स वर बॉर्न. सम चूज गोट मीट एंड फिश. तो किन्हीं ने गोट मीट चूज़ किया एंड किसी ने फिश चूज़ किया. फ्रॉम देम शूद्रास वर बॉर्न. उनसे शूद्रास बॉर्न होते हैं. वन कपल चूज शेल फिश, देयर चिल्ड्रन वर कॉल्ड भुइया. सो एक कपल थे उन्होंने शेल फिश चूज़ किया एंड उनके चिल्ड्रन को भुइया बोला जाने लगा, ठीक है. सो वन कपल चूज शेल फिश एंड देयर लाइक चिल्ड्रन वर कॉल्ड भुइया. सो शेल फिश जिसने चूज़ किया था, लाइक दिस हियर ऑल दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट, राइट. सो या एक्चुअली दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, इवन लाइक मुझे तो बिल्कुल याद नहीं होते हैं. सो इफ़ यू गाइज हैव एनी इनके लिए ट्रिक्स तो प्लीज़ डू शेयर विथ मी. कोल, हो, भूमिज एंड टू कपल्स ने नॉन फ्लैश फूड शेयर किया. सो नॉन फ्लैश फूड से क्षत्रिय ब्राह्मण्स आए एंड यू सी हियर बुल, बफेलो जिन्होंने चूज़ किया उनसे उन्हें कोल, हो, भूमिज बोला गया. नॉन फ्लैश फूड वालों को क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स वर बॉर्न. सम चूज गोट मीट फिश. तो किसी ने गोट का मीट एंड फिश चूज़ किया. फ्रॉम देम शूद्रास वर बॉर्न. वन कपल चूज शेल फिश, देयर चिल्ड्रन वर कॉल्ड भुइया, ठीक है. शेल फिश वालों को भुइया बोला गया. नथिंग वॉज लेफ्ट फॉर द लास्ट कपल. सीइंग दिस द फर्स्ट कपल गेव देम सम पार्ट ऑफ देयर फूड. देयर चिल्ड्रन वर कॉल्ड घासिया. सो लास्ट कपल के पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए फिर जो फर्स्ट कपल था उन्होंने कुछ पार्ट फूड कर दिया, उसे घासिया बोलना चाहने लगा. अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजिकल स्टोरीज, कोल, भेल, निषाद कास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम असाग्स सन वीना. सो मैथोलॉजिकल स्टोरीज के बाद कोल, भेल, निषाद कास्ट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं असाग सन वीना से. देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, दैट once sin arose in mind of the Veena sages and saints reached him. Veena reached एक स्टोरी हमें मिलती है विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में कि एक बार अगर sin हो जाता है माइंड में,
When Veena, the sages and saints reached him, Veena raised his hand and signaled the sages to move away from there. On this sage, Angira cursed him, as a result of which his hand became a churner for churning curd, from which Nishad was born. When he tried to churn with his left hand, three humans were born from it. Mushantara, Kola and Bila. So उससे फिर थ्री ह्यूमंस आते हैं, मुशंतारा, कोला एंड बिल्ला. These three became the original ancestors of, यही थ्री जो हैं ओरिजिनल एंसेस्टर्स बनते हैं मुशंतारा, कोल एंड भिल्स के. Coals are mentioned in Agni Puran, Matsya Puran, on the basis of which coals claim their ancestors to be coal. इसके बेसिस में coals ने अपने ancestor को coal बोला. The son of King Gandhar of सोमवंश, जो ये सन थे of King Gandhar of सोमवंश चंद्रवंश के. कोल, मुंडा, शबर, भूमिज also believe that their original ancestors originated from earth. कोल, मुंडा, शबर, भूमिज जो है उन्होंने बिलीव किया कि इनके ओरिजिनल एंसेस्टर्स ओरिजिनेट होते हैं अर्थ से. अकॉर्डिंग टू द पुरानिक स्टोरी इन एंशियंट टाइम्स, देयर वाज अ सेज नेम्ड अष्टावक्र नाम का एक सेज रहता था पुरानिक स्टोरी के अकॉर्डिंग. ही हैड रियर्ड अ काउ नेम्ड कामधेनु. कामधेनु fulfilled all the essential needs of the sage. The sage's life was very happy, seeing his comforts and luxuries. Other sages were jealous of him. When this news reached Indra, he came to the ashram of Ashtavakra sage. The sage hosted Indra with the help of Kamdhenu. Indra was pleased with hospitality and asked for Kamdhenu for himself. Indra also warned the sage that if the sage did not agree to give the cow easily, he would forcibly take the cow with him. The sage became very worried after listening to Indra. He could not face Indra. Kamdhenu understood the sage's dilemma, and by shaking her head, she indicated to the sage that he should not be afraid of Indra. Whatever trouble comes, she will take care of it. Understanding Kamdhenu's indication, the sage became very happy and refused to give Kamdhenu. On this, a war broke out between sage and Indra. Kamdhenu helped the sage in this war. She shook her head and hit the ground with her horn, due to which the ground split, in from which many men and women came out. Some had arrows and bows in their hand. This is like kitna ज़्यादा भाई mythological non-fiction. Some sorry, fictional. Some had swords, spears, lances, and some had spades, sabres. They all attacked Indra. Indra could not fight and ran away. It is said that these men and women who emerged from the earth were ancestors of Kol, Munda, Shabar, Bhumij. Historical background: the Kols also relate themselves to Shabri of रामायण. जो कोल्स हैं वो अपने आप को रिलेट करते हैं शबरी ऑफ रामायण से एंड कंसिडर themselves to be Shabri's descendants. Physical features: they are black in color, their height is medium, lips are thick, forehead is raised, hair is black. Spices proto-australoid. इनके जो species हैं वो proto-australoid हैं. Species proto-australoid. Social system. So इनका जो social system है अगर मैं उसकी बात करूँ, so let's see. Social system: subcaste, social organization, housing, clothes and ornaments, food rights, birth rights, marriage rights, death rights. Subcastes बोलें तो there are two main subcastes of Kol tribe, Rautia and Rautela. Kol tribe के दो Kol
जो कोल हैं, कोल की दो सब कास्ट होती हैं, रौतिया एंड रौतेले। कोल की दो सब कास्ट होती हैं, एक तो रौतिया, एक तो रौतेला। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर रौतिया, दशहरा, मदानहा, खगावरिया, कथौविया, मवासी, ठकुरिया, रायवरिया, बिंच। ये सारे भी कोल की ही सब ट्राई कास्ट होती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो मुकद्दम, हेड ऑफ गोहिया पंचायत। गोहिया, अच्छा तो मतलब ये लोग कौन जाति में आते हैं, कोल कास्ट में आते हैं। लाइक मुकद्दम जो होगा वो तो होगा ही इसमें भी, तो गोहिया पंचायत को गोहिया बोलते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड चौधरी, महतो और गोतिया। सो मुकद्दम को महतो, गोतिया, चौधरी ये भी बोलते हैं। बरुआ जो है वो रिलीजियस लीडर होता है, बरुआ रिलीजियस लीडर होता है। हमने बरुआ को उसमें पढ़ा भी है, बरुआ जो है रिलीजियस एंड उसके बाद आता है हमारे पास भुइनहर। They do herbal medicine, tantra, mantra, exorcism, worship, etc. They are also called ओझा पांडा और दीवारी। ओझा पांडा दीवार भी बोलते हैं। न्यूतिहा does the work of inviting on marriages, festivals or other occasions. Housing, usually the houses of coals are made of mud, grass, straw, which is called मदिया और झोपड़ी, जैसे मदिया और झोपड़ी कहते हैं और झोपड़ी हट कहते हैं। The village of coals is called कोलिंतोला। जो विलेज होता है कोल्स का उसे कोलिंतोला बोलते हैं हम, कि कोलिन का तोला। जो कोल्स होते हैं उनके हाउसेस बने होते हैं मेड ऑफ मड, ग्रास, स्ट्रॉ, विच इज मदिया और झोपड़ी। मड, ग्रास और स्ट्रॉ के बने होते हैं मडिया झोपड़ियाँ। दी एरिया वर द पॉपुलेशन ऑफ कोल्स इज डेंस इज कॉल्ड कोलंजा। पॉपुलेशन डेंस होती है कोल की, उसे कोलन बोलते हैं। द विलेज ऑफ कोल्स इज कॉल्ड कोलंतोला। कोल्स के विलेज को कोलंतोला बोलते हैं। अरे जरूरत नहीं थी मम्मी, मैंने तो मना कर दिया था मम्मी को। मम्मा, मम्मा, हेलो। हाँ बेटू, कैसे हो? अच्छे हैं बेटू। ओके। हाँ और बढ़िया? हाँ बढ़िया। ठीक है। और सब ठीक है ना? हाँ हाँ बढ़िया है।
चलो ठीक है रोहित। आ चुका है। हाँ, मैं नहा धो के पढ़ने बैठ गई हूँ। हाँ तो ठीक है रोहित, पढ़ लिया। ठीक है, कब पहुँचे आप लोग, कितने बजे? हाँ कितने बजे पहुँचे? हम 2 बजे पहुँच जाना। ओके, हाँ ठीक है। टाइम से ही पहुँच गए थे, मैं तो जाग रही थी, 4-5 बजे सोई। मैंने सोचा कि आपको फ़ोन करूं, पर फिर रह गया पूछ, मतलब मैं। अब नहीं, हमने आन तो हम नहीं करा रे बच्चा, अड्डा नहीं रहा यार, बैठ रही हूँ। हाँ हाँ हम नहीं करा ना, हम कहा कि सो जे हो, सब 2 बजत रहे। हाँ हाँ, मैं तो जाग रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आज भी हमने करे रहन पापा के माँ। हाँ 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 वो सब ठीक है। हाँ, बढ़िया है। चलो ठीक है। चलो ठीक है, अच्छे से रहो। खाना पीना खा लिए? हाँ खाना पीना खा लिए बेटा। गुड गुड गुड। हाँ ठीक है। और सब ठीक है ना? हाँ, बढ़िया। चलो ठीक। चाची चली गई, अकेले हो? हाँ पाप चाचा आए हैं, खाना वाना खाए निकाल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर ध्यान रखना, आएंगे शाम को। हाँ आना है। हाँ, हाँ ठीक है। बाय। बाय बेटा। रख रही हूँ। बंद कर देगा। ठीक है भैया। टाटा टाटा। टाटा। ठीक है, अच्छे से रहना ना। हाँ बेटा अच्छे से। गन्नू तो स्कूल गया होगा। हाँ गन्नू स्कूल गया। ठीक है। ठीक है बेटी, खाना खा लिया। हाँ हाँ, बाय। बाय। मम्मी हो गई ना बात? मम्मी से हो गई ना मम्मा बात? हाँ बात करी सी मम्मी का। हाँ ओके, फिर हाँ रखती हूँ। हाँ। और ठीक है बेटा। हाँ हाँ, सब बढ़िया है। मम्मी खाना खा लाई? यस। ठीक है। नहीं नहीं, नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, बाय। बाय बेटा। कमाई दिख रही है, पर चला लेंगे। फ़ोन ले लो, रखा है, काम हो गया है।
एक चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो ये है कि डिलीवरी प्रोसेस जो होती है वुमेन की वो कंप्लीट होती है मदिया ऑफ द रेसिडेंस में। वुमेन इज़ कम्प्लीटेड इन मदिया ऑफ द रेसिडेंट। मदिया ऑफ द रेसिडेंस में कंप्लीट होती है डिलीवरी प्रोसेस, जैसे सुबरिया घर भी बोलते हैं। सो मदिया ऑफ द रेसिडेंट में कंप्लीट होती है सुबरिया घर, क्योंकि वहाँ पे उसकी डिलीवरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है मदिया एंड सुबरिया घर। थी पेन ड्यूरिंग डिलीवरी इज मोर, बहुत ज़्यादा पेन है तो उन्हें ऐसा मत दिया जाता है। सो मदीना अल्कोहल दिया जाता है थर्ड डे ऑन द बर्थ ऑफ चाइल्ड। जब बर्थ हो जाता है चाइल्ड को उसके थर्ड डे में देगी मदर इज गिवन मिक्स्ड मिल्क विद पीपल हर्ब टू प्रोवाइड फिजिकल स्ट्रेंथ टू वुमेन। तो मदर को पीपल हर्ब दिया जाता है फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। नहीं लेटर सब फेंक दी मेरी। अरे वो गेट नहीं लग रहा था तो कहाँ दे? कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इतनी सुबह से कहाँ भूख लो। पपीता नहीं खाई? खा ली हूँ, वो रखा है। हाँ, चाय कॉफी ऐसी सब पी लिए, बढ़िया था। ला दो दोनों चीज वही में पड़ा एक नंबर कुड़ीत कमर बाल से के इस मम्मी फोन चाहिए क्या? लो ले लो, गेट लगा देना पर। Women are given more importance than men. Cool time women को ज़्यादा importance दिया जाता है। So there is a tradition like bride price. So in the Cole tribe, there is a tradition of proposals for fixing the relationship between both the boy and the girl side. Generally, the boys' side purposes the boy's maternal uncle or paternal uncle makes the proposal and goes on the girl's village with food items and stays at a relative's place or stay करते हैं relative place में। Maternal uncle and paternal uncle takes the proposal and goes to the girl's village with food items and stays at a relative's place.
मानगनी विवाह भिल ट्राइब का जो मानगनी विवाह होता है उसके जैसे सिमिलर है। क्या होता है इसमें कि जो ग्रूम है, लड़के वालों की फैमिली, वो टेक द मैरिज प्रपोजल बाय ब्राइड के फैमिली के लिए, ब्राइड्स फैमिली टू द ब्राइड्स फैमिली, एंड इफ द मैटर इज फाइनलाइज द गर्ल फाइनली विशेज टू फीड द गेस्ट्स, तो विच इज़ कॉल्ड गोरधोवा। सो अगर मैटर फाइनलाइज होता है तो गर्ल जो उसके होने वाले होते हैं उनको उनके पैर धोती है, जिसको गोरधोवा बोलते हैं। द बॉयज़ मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल मेक टेक्स द प्रपोजल एंड गोज टू द गर्ल्स विलेज विद फूड आइटम्स एंड स्टेज एट अ रिलेटिव प्लेस, और वो रिलेटिव के प्लेस में रहते हैं। द ग्रूम्स फैमिली टेक्स द मैरिज प्रपोजल टू द ब्राइड्स फैमिली, एंड इफ द मैटर इज फाइनलाइज्ड द गर्ल्स फैमिली वॉशेस द फीट ऑफ द गेस्ट। तो गर्ल की जो फैमिली होती है वो वॉश करती है फीट ऑफ द गेस्ट्स को, विच इज़ कॉल्ड गोरधोवा, जिसे गोरधोवा भी बोलते हैं। द बॉयज़ मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल टेक्स द प्रपोजल and goes to the girls village with food items and stays at relatives place. So जो क्या होता है ना इसमें, जो हमारे मैटरनल अंकल होते हैं, लड़के के मैटरनल अंकल होते हैं मामा, paternal uncle takes the proposal and goes to the girls village and with food items and stays at a relative's place. Present all marriages are based on Hindu religion. राजी बाजा, सो मानगनी में यही होता है कि लेके जाते हैं, अगर मंजूर है तो लड़की पैर धोएगी, जिसे गोरधोवा बोलते हैं। ठीक है, मतलब फीट उनको वो करेगी, पैर पड़ेगी, धोएगी, जो भी है। राजी बाजी मैरिज द मैरिज कस्टम, इस मैरिज कस्टम में in this marriage custom found in the Kol tribe, ये जो marriage custom जो वो Kol tribe में मिलता है, a young boy and a girl who like each other, जो young girl और वो boy जो दूसरे को पसंद करते, वो like each other, elope to their relatives house, वो अपने relatives के house में जाते हैं when they get the opportunity, जब उन्हें opportunity मिलती है। So in this marriage custom found in the Kol tribe, ये जो marriage custom Kol tribe में मिलता है, राजी बाजी विवाह में गर्ल और बॉय जो हैं दोनों राजी हैं, यंग बॉय हैं, गर्ल है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, भाग जाते हैं रिलेटिव्स के घर में, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है भाग जाते हैं, फिर वहाँ शादी करते हैं। जो गर्ल और बॉय की फैमिली है वो सर्च करती है उनको 8 से 15 डेज़ के लिए, व्हेन दे आर फाउंड देयर केसेस प्लेस्ड बिफोर द विलेज पंचायत। अगर मिल जाते हैं तो उनका जो केस है वो विलेज पंचायत में मिलता है। एंड विलेज पंचायत, इफ़ द गर्ल अग्रीज इट इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम, बट अगर गर्ल अग्री होती है तो उसे क्राइम किया जाता है। बट इफ द बॉय फोर्सफुली elopes with her, then he has to pay financial penalty according to the tribal system, कि अगर बॉयज़ को लेके गया तो उसे फाइनेंशियल पेनल्टी देनी होती है, पंचायत वगैरह लगता है। इफ गर्ल अग्री करती है तो पंचायत जो है उस मैरिज को डिक्लेयर कर देती है वैलिड। अगर गर्ल नहीं हमको वो फोर्सफुली ले गया लड़का मान लो, और उसको वो अग्री नहीं करती, तो
फाइनेंशियल पेनल्टी लड़की को देनी पड़ती है, और अगर वो अग्री कर देती है तो फिर कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ती है, मैरिज उनकी वैलिड कर दी जाती है. दैट राइट्स आफ्टर डेथ द बॉडी इज क्रीमेटेड और बरीड. डेथ के बाद जो बॉडी है वो क्रीमेट किया जाती है, से मतलब सीमेंट वगैरह से, और बरी कर दी जाती है तो अंदर. व्हेन अ वुमन डाइज, वुमन आल्सो पार्टिसिपेट्स इन द फ्यूनरल प्रोसेशन. जब एक वुमन सो आफ्टर डेथ क्या होता है, death rites. After death the body is either cremated or buried. So death के बाद body या तो cremate होगी या तो bury कर दी जाएगी. When a woman dies, woman also participates in the funeral procession. जब woman की death होती है so woman funeral procession में पार्टिसिपेट करती है. लैंग्वेज मुंडा और कोल लैंग्वेजेस डायलैक्ट्स आर कंसिडर टू बी मोर एंशियंट. मुंडा और कोल लैंग्वेज के जो डायलैक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एंशियंट माने जाते हैं. कोरकू गदवा एंड खैरवाड़ ट्राइब्स ऑफ द मुंडा ग्रुप स्पीक द मुंडा डायलैक्ट. तो ये मुंडा डायलैक्ट स्पीक करते हैं. इट प्रेजेंट द कोल्स स्पीक बघेली, द रीजनल डायलैक्ट ऑफ बघेलखंड. लैंग्वेज में क्या आती है, मुंडा और कोल लैंग्वेजेस आती हैं. डायलैक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर एंशियंट. कोरकू गदवा एंड खैरवाड़ ट्राइब्स ऑफ द मुंडा ग्रुप स्पीक द मुंडा डायलैक्ट. मुंडा डायलैक्ट स्पीक करती हैं. एट प्रेजेंट द कोल स्पीक बघेली. प्रेजेंट अगर हम देखें तो जो कोल है वो स्पीक करते हैं बघेली, जो कि एक रीजनल डायलैक्ट है बघेलखंड की. सो कोल बघेली स्पीक करती हैं, रीजनल डायलैक्ट है बघेलखंड की. मुंडा और कोल लैंग्वेजेस डायलैक्ट्स को भी ये मतलब बोलती हैं, जो कि ज़्यादा कंसिडर होती है. डेथ में क्रीमेशन में भी दी जाती है. वरना वुमेन डाइज, वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्यूनरल प्रोसेशन. सबसे बड़ी बात है कि जब वुमेन की डेथ होती है तो वुमेन्स भी जाती हैं फ्यूनरल में, नहीं जाती कहीं ना. बघेली बोलती हैं. मुंडा कोल मुंडा बोल लैंग्वेज बोलती हैं. कोरकू गदवा एंड खैरवाड़ स्पीक द मुंडा डायलैक्ट कोड. सो कोरकू गदवा खैरवाड़ ट्राइब्स ऑफ जो मुंडा ग्रुप की हैं वो स्पीक करती हैं मुंडा डायलैक्ट. एट प्रेजेंट द कोल्स स्पीक बघेली, द रीजनल डायलैक्ट ऑफ बघेलखंड. द कोल्स ऑफ सतना स्पीक बुंदेली मिक्स्ड बघेली. जो सतना के कोल होते हैं वो बुंदेली बोलते हैं, मतलब बुंदेलखंड का और बघेलखंड का जो एक मिक्सचर. तो बुंदेली मिक्स्ड, बुंदेली विथ मिक्स्ड बघेली, बुंदेली मिक्स्ड बघेली दोनों बोलते हैं. द कोल्स ऑफ सीधी स्पीक भोजपुरी मिक्स्ड बघेली. कोल ऑफ रीवा स्पीक ओरिजिनल बघेली. द कोल्स ऑफ शहडोल मंडला एंड रायगढ़ स्पीक छत्तीसगढ़ी मिक्स्ड बघेली डायलैक्ट. सो लाइक बोलते बघेली ही हैं बट लाइक मिक्स्ड डायलैक्ट्स में बोलते हैं. ठीक है. ऐसा होता है. नाउ इकोनॉमी. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन दीज पीपल आर लेबरर्स इन इंडस्ट्रीज. दे एंगेज इन एग्रीकल्चर. सो लेबरर्स की तरह काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में. दे एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड ये एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर एंड टेक लैंड ऑन शेयर क्रॉपिंग. Coals mainly depend on agriculture. Most of the coals work on annual basis in the fields of big farmers or landlords. Coals usually earn their livelihood as laborers. Apart from agriculture, they work as laborers in animal husbandry factories and mines. So apart from like laborers in animal husbandry factories and mines में coals living in hilly areas work in the forest department and earn their livelihood by selling forest produce gum, chironji, mahua and firewood. Industrialization in Madhya Pradesh has had the greatest impact on this tribe. Religious system. They believe in polytheism, nature worshippers and animalism. So yeah, they worship Hindu god and goddesses and the rivers Ganga and Yamuna. Hindu god and goddesses. Animalism rivers Ganga and Yamuna they worship the Surya, Chandra, Pavan and Indra to protect their crops.
They believe in witchcraft and treat diseases through traditional methods. Thakur Dev, he is the village deity of the coals. He is the protector of the village. Thakur Dev removes divine calamities from the village. Thakur Dev's place is outside the village under a tree. A white flag is hoisted on the tree. On every festival, Thakur Dev is worshipped by offering home and incense. Batka Dev, Mahadev is worshipped in the form of Batka Dev. Batka Dev's place is in the east of the village. Once a year, a collective worship of Batka Dev is done. Batka Dev is an all-powerful deity. He fulfills all wishes. Ahir Baba. Ahir Baba by Baban is established by Ahir Baba. Ahir Baba Baban is established by making a platform in one corner of the house towards the northwest direction, or by making two shivling like figures of clay on the ground. They are worshipped in Navdurga. Ahir Baba जो है नवदुर्गा के टाइम में वर्शिप किए जाते हैं. ahir बाबा जो है वो स्टेब्लिश किए जाते हैं. स्टेब्लिश्ड बाय मेकिंग अ प्लेटफॉर्म इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट. सो नॉर्थ वेस्ट में एक जो कॉर्नर हाउस वहाँ पे इन्हें वर्शिप किया जाता है टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट बाय मेकिंग टू शिवलिंग्स शिवलिंग लाइक फिगर्स ऑफ क्ले ऑन द ग्राउंड. टू शिवलिंग लाइक क्ले ऑन द ग्राउंड एंड दे आर वर्शिप्ड इन नवदुर्गा. ये नवदुर्गा में वर्शिप किए जाते हैं. Batka Dev Mahadev is worshipped in the form of Batka Dev. Batka Dev's place is in the east of the village. Once a year, a collective worship of Batka Dev is done. Batka Dev is an all-powerful deity. He fulfills all wishes. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल डीटी माने जाते हैं. बटका देव ये फुलफिल करते हैं सारी विशेष को. बटका देव प्लेस इज इन द ईस्ट ऑफ द विलेज. बटका देव की जो प्लेस है वो ईस्ट ऑफ द विलेज में. वंस अ ईयर कलेक्टिव वर्शिप ऑफ बटका देव इज डन. महादेव इज वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ बटका देव. महादेव को वर्शिप किया जाता है बटका देव के फॉर्म में. महादेव इज वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ बटका देव. बटका देव महादेव बटका देव की जो प्लेस है वो ईस्ट ऑफ द विलेज में होती है. Once a year, a collective worship of Batka Dev is done. Batka Dev मतलब महादेव एक बार साल में इनके कलेक्टिव वर्शिप ऑफ बटका देव जो है एक ऑल पावरफुल डीटी है जो फुलफिल करते हैं सारी विशेष को. ही फुलफिल्स ऑल विशेस. Ahir Baba Baban is established by making a platform in one corner of the house. एक जो कॉर्नर ऑफ द हाउस था वहाँ पे Ahir Baba establish करते हैं प्लेटफॉर्म इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और बाय मेकिंग टू शिवलिंग लाइक फिगर्स ऑफ clay on the ground. They are worshipped in Navdurga. They are worshipped in Navdurga. घासी गमसन ही is the master deity of coal. ये master deity होता है coal का. In his memory, a platform is built in the village and installed outside the village. ये एक ancestor deity होता है coal का. घासी गमसन ancestor deity of the ancestor deity of coal. ये ancestor deity होता है coal का. कोल के ये ancestor deity होते हैं कोल के. In his memory, a platform is built in village and installed outside the village in the west direction under a mahua neem or mango or banyan tree. He is worshipped once a year. He is worshipped to protect the village from calamities, diseases and to get a son. ये worship की जाते हैं साल में एक बार once a year. He is worshipped to protect the village from calamities and worship किया जाता है calamities से protect करने के लिए, diseases and to get a son को पाने के लिए. सन्यासी देव is installed in the form of a crude idol or a pillar on a platform under a tree outside the village. सन्यासी देव is installed in the village of a crude idol. घासी गमसन ancestor deity and coal can be built in the village and installed outside the village in the west direction of the mango or banyan tree. Is worshipped once a year. He is worshipped to protect the village from calamities, diseases and the sun. सन्यासी देव installed होते हैं
in the form of bed or idol or pillar or on a platform under a tree outside the village. Sannyas tree के under outside the village under a tree outside the village. Sannyasi Dev prevents external obstacles and diseases from entering the village. Sannyasi Dev is worshipped in Navdurga. Sannyasi Dev नवदुर्गा में प्रैक्टिस किए जाते हैं, वर्शिप किए जाते हैं. External obstacles and diseases. It's not available in Hindi, English में.
नहाई हूँ, नहाई हूँ, बाहर डली है। समीज बस तो रहती है, बनियाइन तो बस वो तो रहती नहीं है।